आरआर एडुकेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें भी रीजनिंग पूछे जाते हैं उस सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट होने वाली है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, लाइक कर दें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित कोड भाषा में एडवर्सरी को BFYMRMOU के रूप में लिखा जाता है और चैंपियन को DJDQOGLJ के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में क्या लिखना है? DESIGNER को कैसे लिखा जाएगा? तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखें तो A का क्या हो रहा है, B हो रहा है और D का F हो रहा है। क्या हो रहा है? A का B हो रहा है और D का क्या हो रहा है, F हो रहा है। यानी A में +1 करने पे क्या आ रहा है, B आ रहा है। D में +2 करने पे क्या आ रहा है, F आ रहा है। V में +3 करने पे क्या आ रहा है, Y आ रहा है। I में +4 करने पे क्या हो रहा है, M आ रहा है। I में +4 करने पे क्या हो रहा है, M आ रहा है। और नेक्स्ट आगे हम देखेंगे S में +1 करने पे R आएगा नहीं, R नहीं आता है, T आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, S में -1 करने पे क्या हो रहा है, R हो रहा है। O में -2 करने पे कितना M आ रहा है। R में -3 करने पे कितना आ रहा है, O। और Y में -4 करने पे कितना U हो रहा है। तो क्या हो रहा है, पहले 4 लेटर जो दिया हुआ है उसमें +1 किया जा रहा है, +1 2 3 4, और फिर अगले जो 4 लेटर दिया हुआ है उसमें क्या हो रहा है, -1 -2 -3 और -4 किया जा रहा है। तो सेम उसी तरह इसमें भी किया गया है। C में +1 करने पे D आया, H में +2 करने पे कितना आया, J, A में +3 करने पे कितना आया, D, और M में +4 करने पे कितना आएगा, Q। M में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, U। फिर यहाँ हो गया। अब यहाँ क्या करना है, P से हमको माइनस करना है। P में -1 कर देंगे तो कितना आएगा, P में O। I में -2 करेंगे, I में -2 तो ये आ जाएगा G। O में -3 करेंगे तो ये हो जाएगा L, और N में -4 करने पे कितना आएगा, J। तो इन दोनों पैटर्न से हमें समझ में आ गया कि क्या करना है, पहले 4 लेटर में प्लस और फिर अगले 4 लेटर में माइनस करना है। तो सेम इसी तरह इसमें भी करना होगा। D में +1 करने पे, D में +1 करेंगे कितना होगा, D के बाद क्या आता है, E, और E में +2 करने पे आ जाएगा कितना, E में +2 करने पे आएगा G, और S में +3 करने पे कितना आएगा, S में +3 करने पे आ जाएगा ये, S में 3 करने पे कितना आता है, S में 3 करने पे 19 और 3 कितना होगा, 22, यानी V आता है। और I होता है 9, I में 4 ऐड करेंगे तो I में 4 ऐड करेंगे कितना होगा, 9 और 4 13, यानी M हो जाएगा। कितना होगा, M हो जाएगा। EGVM, EGVN दिया हुआ है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, EGVM ये यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद EGUM तो ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट दिया हुआ EGVN यानी ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहीं पर मेरा ऑप्शन क्या होगा, सभी छट गया। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। हमें ज़्यादा पूरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आधा चेक करने पे हमें क्या होगा, आंसर आ गया। तो एग्जाम में भी हमें यही करना है ताकि हमें एग्जाम में समय की बचत हो सके। तो उम्मीद है कि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किचन का कोड दिया हुआ है LHUBIDO, और हस्बैंड का कोड दिया हुआ है ITTABME। तो हमसे पूछा जा रहा है एलिमेंट का कोड क्या होगा, एलिमेंट का कोड क्या होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखें तो K में +1 करने पे क्या आ रहा है, L आ रहा है। I में K में +1 करने पे क्या है, I आया है। I में -1 करने पे कितना आ रहा है, H आ रहा है। तो फिर T में +1 करने पे क्या आ रहा है, U आ रहा है, U। और C में -1 करने पे क्या आ रहा है, C में -1 करने पे B आ रहा है। और H में +1 करने पे क्या आ रहा है, +1 करने पे I आ रहा है। E में -1 करने पे क्या आ रहा है, D, और N में +1 करने पे क्या आ रहा है, O आ रहा है। यानी हम क्या देख, पैटर्न क्या देख रहे हैं, +1 -1 +1 -1 +1 -1 और प्लस। इसमें क्या हो रहा है, +1 -1 का सीरीज चल रहा है। तो सेकंड हम चेक करते हैं कि या इसी तरह चल रहा है या नहीं। सेकंड में हमें क्या करना होता है, कंफर्म करना होता है कि ये पैटर्न है या नहीं। तो H में अगर हम +1 कर दें, +1, तो H में +1 करने पे I आता है। U में -1 करने पे क्या आएगा, U में -1 T,
एस में +1 करने पे क्या आएगा, टी आएगा, एस में +1 करने पे टी। बी में -1 करने पे कितना आएगा, ए आएगा, और ए में +1 करने पे क्या आएगा, बी। एन में -1 करने पे कितना आएगा, एम आएगा, और डी में +1 करने पे क्या आएगा, ई आएगा। यानी कंफर्म हो गया कि मेरा सीरीज क्या चल रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 चल रहा है। तो सेम एलिमेंट में भी हमें वही करना होगा। तो ई में +1 करना है तो क्या होगा, ई में +1 करेंगे तो एफ होगा। एल में -1 करेंगे तो क्या होगा, एल से पहले क्या आता है, जे के होता है, यानी के हो जाएगा, एफ के। और नेक्स्ट दिया हुआ है ई में +1 करेंगे तो क्या होगा, ई में +1 करेंगे तो फिर हो जाएगा एफ। एम में -1 करेंगे, एम में हमें -1 करना है, एम में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एल। ई में +1 करना है, ई में +1 करेंगे, ये यहाँ क्या होगा, +1 -1 तो ई में +1 करना होगा, ई में +1 करेंगे तो ये फिर हो जाएगा क्या, एफ। और एन में -1 करेंगे तो ये हो जाएगा एम, और टी में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा यू। तो हमारा आंसर होगा एफ के एफ एल एम एफ यू। तो ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए देखते हैं, एफ के एफ एल एफ एम यू, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फेमस का कोड क्या दिया हुआ है, AFOMSU, और फिंगर का कोड दिया हुआ है IFGNRE, और पूछा जा रहा है इन्वेस्ट का कोड क्या होगा, इन्वेस्ट का कोड क्या होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखें तो F और A को ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, दोनों अपना स्थान चेंज कर रहा है। उसी तरह M और O में देखें तो ये भी दोनों क्या कर रहा है, अपना स्थान चेंज कर रहा है। M की जगह पे O और O की जगह पे M हो रहा है, यानी A की जगह पे F की जगह पे A हो गया, F की जगह पे A और A की जगह पे F, M के स्थान पे O और O के स्थान पे M। तो लास्ट में भी क्या हो रहा है, U के स्थान पे S हो गया और S के स्थान पर U हो गया। सेकंड देखते हैं या इसी तरह हो रहा है या नहीं। तो यहाँ देखने पे F के स्थान पे क्या हो गया, I, यानी F का जो स्थान था और I का स्थान दोनों क्या किया, चेंज कर लिया। सेम N और G क्या किया, अपना दोनों स्थान चेंज कर लिया, और GRE भी क्या किया, अपना स्थान चेंज कर लिया। तो सेम इसी तरह हमें करना होगा इसमें भी, इन्वेस्ट में भी सेम चेंज करना होगा। तो दो का क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। तो NIN का क्या हो जाएगा, IN का हो जाएगा NI, और VE का हो जाएगा EV, और ST का हो जाएगा TS। अब हमें ऑप्शन देखना है कि आंसर कौन सा है, NIEV TS, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। VE दिया हुआ है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है NE तो होगा नहीं, ये तो पहले कट गया। नेक्स्ट दिया हुआ IEVEST, यानी ST दिया हुआ, ये सेम ही दे दिया है तो ये भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, NIEV और TS। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रेड का कोड दिया हुआ है 20 15 18 7, वर्क का कोड दिया हुआ है 11 18 15 23, और वेल का कोड हमसे पूछा जा रहा है। वेल का कोड क्या कर रहा है, हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, G7 होता है, 7 का अपोजिट क्या हो गया, 20। R क्या होता है, 18 का अपोजिट क्या हो, 15, यहाँ नहीं होगा, यानी यहाँ हो रहा है लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। सेकंड अगर चेक करें हम, सेकंड W का अपोजिट W होता है 23 का अपोजिट क्या है, 11 होता है, नहीं होता है। तो क्या हम देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो T का कोड क्या होता है, 20, तो यहाँ 20 दिया गया है। E का कोड क्या होता है, 1, तो 1 दिया गया है। E का कोड क्या होता है, 5, तो 5 लिख दिया है। E का कोड क्या होता है, 18, G का कोड क्या होता है, 7, तो 7 दे दिया। यानी हम क्या देख रहे हैं कि अपोजिट लिख दिया गया है, यानी G का पहले नहीं लिखकर लास्ट में लिख दिया गया, और T का पहले लास्ट में लिखने के बाद पहले, यानी उल्टा करके लिख दिया गया है, सभी का उल्टा। T का पहले, उसके बाद A का, उसके बाद E का, उसके बाद R का, और फिर G का। सेकंड चेक करते हैं कि यार इसी तरह लिखा गया है नहीं। तो K का क्या होता है, 11 होता है। R का क्या होता है, 18 होता है। O का क्या होता है, 15 होता है, और W का क्या होता है, 23 होता है। तो दोनों कंफर्म हो गया कि इसका क्या किया गया, उल्टा करके लिख दिया गया, यानी W का जो कोड होता है वो K का कोड लिख दिया गया है, यानी अपोजिट। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे। तो L का कोड क्या होता है, L का 12,
सेकेंड एल का भी क्या होगा 12, ई का क्या होगा 5 और डब्ल्यू का 23 हो जाएगा। तो 12 12 5 23, ऑप्शन किस में 12 इसमें नहीं है, 12 इसमें भी नहीं है, ये 32 है, ये भी कट गया, बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम इससे पहले वाला ही पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा। तो क्या हुआ CLINET, क्लाइंट का क्या दिया हुआ है LCEITN, क्लोज का दिया हुआ है LCSODE। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फैमिली का कोड क्या होगा, फैमिली का कोड क्या होगा। सेम इससे पहले जो क्वेश्चन बताया, इससे पहले का क्वेश्चन जो हुआ है सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।